देखो साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि तमाम और ऐसे मुद्दे हैं जिन पे पहले चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए साहब, बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए साहब। लगभग 1.5 साल से 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। एमएसपी का जो मुद्दा, किसानों का मुद्दा है, वो फंसा हुआ है, उस पे बात होनी चाहिए। जो किसानों पे केस लगे हुए हैं उस पे बात होनी चाहिए। जो लखीमपुर खीरी में किसानों का हत्यारा था, गृह मंत्री का पुत्र, उस पे उसको सज़ा मिले, उस पे बीजेपी को बहस करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना जो पिटारा है, पिटारे में से कोई ना कोई एक ऐसा शगुफा निकाल के लाती है। पहले वो कश्मीर फाइल के नाम पे शगुफा लेके आई, उस पे वो 3-4 महीने 5 महीने राजनीति करती रही। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेके आए हैं। हालांकि इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लागू कीजिए, हमें तो किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जो मुद्दे लेके आए थे वो सारे मुद्दे लागू क्यों नहीं करते हैं? क्यों लोगों को रोज़गार देने में असफल है? क्यों काला धन लाने में असफल है? क्यों डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करने में असफल है? क्यों डॉलर जो है रुपए के मुकाबले बढ़ता जा रहा है? कह रहे थे कि डॉलर को हम 30 रुपये 35 रुपये कर देंगे और डॉलर इस समय 83 रुपये के करीब पहुंच गया है और डीजल पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी तो उन मुद्दों पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत में इतनी असमानता है तो क्या ये सिविल यूनिफॉर्म कोड यहाँ टिक पाएगा, ये चल पाएगा? देखो साहब, हमारे देश में अगर कोई काम साफ नीयत और शिद्दत से किया जाए तो बिल्कुल चलेगा। अब आप मुझे ये बताइए, ईमानदारी से बताइए कि जो आरक्षण हमारे देश में जनता को मिलना चाहिए था, क्या वो आरक्षण अभी तक हर व्यक्ति को मिला है? क्या उस आरक्षण का लाभ दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को अभी तक मिल पाया है? कई राज्य तो ऐसे हैं जिनमें आरक्षण अभी पूरी तरीके से लागू नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर इन चीज़ों को छोड़ दिया था और राज्य सरकारों ने हमेशा इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, वोट की राजनीति करने में रहे, जनता के जो हित हैं उन पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको पूरे देश में लागू किया जाए, ईमानदारी से लागू किया जाए। शिक्षा की जो प्रणाली है जो कमज़ोर होती जा रही है दिन पे दिन, उस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए। उसके बाद जो आपको करना है साहब आप करते रहिए। कम से कम जो हमारे देश का संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश के आखिरी व्यक्ति को और हर व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि उसको शिक्षा का अधिकार मिले, उसको स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसको तन ढकने का कपड़ा मिले, उसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिले। तो ये जो मौलिक व्यवस्थाएं हैं, जो मूल व्यवस्थाएं हैं, तो सरकार उस पे ध्यान दे। सरकार उधर ध्यान ना दे के सिर्फ चुनाव में ध्यान दे रही है और ये सब चुनावी जुमले हैं।